नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सारथी पे। तो थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई है, तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन 3D का बात जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन कर लेता हूं क्या क्या हम लोगों ने अब तक देखा था। तो मेंस्ट्रुएशन को पहले हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक 2D दूसरा 3D। 2D वाले हम लोगों ने तो पढ़ लिया था। 3D वाले में हम लोग ये पढ़े थे कि भाई साहब 3D को भी हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, एक सिमेट्रिक सॉलिड एक असिमेट्रिक सॉलिड। तो सिमेट्रिक सॉलिड किसको कहते थे? सिमेट्रिक जिसमें दोनों एक्सिस के लॉन्ग काटने पे जिसमें दोनों एक्सिस के लॉन्ग काटने पे सेम सॉलिड मिले, और असिमेट्रिक उसे कहते थे जिसमें एक एक्सिस के लॉन्ग काटते थे तो सेम मिलती थी, और दूसरे एक्सिस के लॉन्ग काटते थे तो डिफर मिलती थी। तो आइए इसी टाइप से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और सिमेट्रिक सॉलिड का ही एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबॉइड। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घनाभ। ये है क्या? तो आप एक सेकंड के लिए इसको आप मान लीजिए कि आपका कमरा है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी जो कि आपके कमरे का एग्जाम्पल फिट बैठता है, या फिर माचिस का डिबिया, ये सब आप मान सकते हैं, साबुन का डिबिया, ये सब जो है सब क्यूबॉइड सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो देखिए आखिर ये रहता कैसे है, थोड़ा सा डिटेल देखिए इसका फिगर कैसा रहता है। इसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसी टाइप से आपके कमरे में भी लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है। बॉक्स भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बक्सा, हिंदी में कहते हैं बक्सा और इंग्लिश में बॉक्स, जिसमें कपड़े वगैरह रखाता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में जो हम लोग को पढ़ना है, आखिर हम लोग को 3D में ही पढ़ना क्या है? तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। मतलब क्यूबॉइड में भी हम लोग को पढ़ना क्या है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सॉरी। तो भाई साहब इसमें सरफेस कितने होते हैं, ये सब बेसिक बातें तो हमको पता होनी चाहिए, तब तो हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें सरफेस कितना होता है। आप सामने अपना एक बॉक्स रखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कितना सरफेस होता है। देखिए बॉक्स के चारों साइड तो दीवार हो गया, 4 सरफेस, एक सरफेस नीचे वाला, एक जो उस पर लॉक होकर के लगती है, 6 हो गई। कमरे को भी आप एग्जाम्पल लेके समझिए, चारों दीवार, एक जिस पे आप खड़े हैं और एक जो आपके सर के ऊपर है, 6। सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं और ये होता है 6। इसमें किनारा कितना होगा? ये सब बेसिक बात है, ये अब सवाल नहीं आता है इस पर, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। किनारा इसमें जो है ना भाई 12 होगा। कोण इसमें कितना होगा? कोण इसमें 8 होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा एग्जाम्पल से। पहले आप किनारा समझिए, एक किनारा, 2 किनारा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किनारा हो गया ना। अब कोण देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप अपने कमरे में भी आप सब इमेजिनेशन करके देखिएगा तो आपको समझ बातें आएगी। तो ये रहा था इसका बेसिक बातें, सरफेस 6, किनारा 12, कोण 8। अच्छा, इसमें विकर्ण क्या होगा?
इस पे भी एक सवाल पूछता है भाई, बड़ा मज़ेदार सवाल है। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। डायगोनल की लंबाई जो होगी ना वो हो जाएगा भाई साहब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और डायगोनल को मैंने इसलिए बताया कि इसमें एक बड़ा मज़ेदार सवाल ये पूछता है कि भाई साहब बताइए एल बी और एच भुजाएं वाली एक क्यूबॉइड है, उसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड कितनी रखी जाएगी। मतलब एक रॉड रखना है जो मैक्सिमम लेंथ जिसका हो, वो कैसे रखाएगा। भाई साहब एक नीचे वाला कोन से पे आप रखिए और उसके डायरेक्ट तिरछा वहाँ वाला कोन पे कीजिए आप, वहाँ से सीधे यहाँ या फिर यहाँ सीधे यहाँ या फिर यहाँ सीधे वहाँ, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक और सवाल इसमें पूछता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, उसका डायगोनल होगा, कोण 8 होगा, किनारा 12, सतह 6। अब आइए इससे आगे की बात करते हैं। इसमें वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयतन। ये नहीं कि घनाभ है, आयताकार है तो इसको आयतन बोल दिए, आयताकार है तो, और क्यूब होगा वो वर्गाकार होगा तो वर्गातन, ऐसे कुछ नहीं होता। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम को, वॉल्यूम इंग्लिश में और हिंदी में आयतन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सिमेट्रिक सॉलिड में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एल लंबाई और बी चौड़ाई का कमरा है और एच ऊंचाई का, तो एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी और ऊंचाई उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम, तो एल बी एच। इसका यूनिट क्या होगा भाई साहब, हम ये जो है हमेशा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है बारीकी बारीकी चीज़ों को लेकर के। इसमें होगा भाई सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब 99% सवाल में। अब आइए सरफेस एरिया, क्योंकि पढ़ना तो हमें दो ही था, एक वॉल्यूम एक सरफेस एरिया। वॉल्यूम का तो बात हम लोग कर लिए, अब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को दो पार्ट में बांटा है इसमें, एक एल एस ए और दूसरा टी एस ए। एल एस ए मीन्स लेटरल सरफेस एरिया और टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इसलिए मैंने आपको सरफेस का बात चर्चा किया था पिछले वाले 5-7 मिनट पहले। एल एस ए इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसी को कहते हैं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। ये किसे कहते थे, ये आप बात हम आपको पिछला क्लास में बताया था, लेकिन फिर बताता हूँ, आप लोगों को तो याद रहेगा नहीं। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स हम उस फिक्स सॉलिड के अंदर खड़े हैं और 360 डिग्री घूमेंगे। जैसे मैं अभी खड़ा ऐसे हूँ, 360 डिग्री में घूम रहा हूँ, तो जो एरिया मुझे दिखा वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो मुझे क्या दिखा, चारों दीवार दिखा। और यदि मैं ऊपर नीचे दोनों देख लूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ 360 डिग्री घूमे तो लेटरल सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे देखें तो टोटल सरफेस एरिया। एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस का 2 गुना, वही तो होता है टी एस ए। तो ये हो जाएगा आपका 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। अब आइए भाई साहब टी एस ए। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी को पूछ देगा ये भी बोल के, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर एक आता है टी एस ए।
टोटल सरफेस एरिया, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। ये आप निकालिएगा भाई साहब, या फिर सिर्फ सरफेस एरिया ही बोले ना तो ही बात समझ जाइएगा कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया ही बोलेगा तो इसका क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये बोलिएगा सरफेस एरिया में का मतलब हम टोटल सरफेस एरिया क्यों समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 50 रुपये दे दो, इसका मतलब मैं कुछ का ही बात कर रहा हूँ। यदि मैं आपसे बोल दूँ कि मुझे पैसे दे दो, इसका मतलब मैं टोटल पैसे की बात कर रहा हूँ। तो आप वैसे भी समझ के याद कर सकते हैं। तो वॉल्यूम LVH, एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व सतह क्षेत्रफल, उसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बनेगा 2H इंटू एल प्लस बी। एक होता है TS से टोटल सरफेस एरिया, या इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। नहीं तो फिर सिर्फ सरफेस एरिया दे तो भी हम समझेंगे टोटल सरफेस एरिया की बात, और उसकी फार्मूला होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की आपको दिक्कत है। फिर रहा बात यूनिट का, कि यूनिट का जो है ना भाई, इसमें जो है यूनिट का बात जब करेगा तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। अगर जो पावर 3 हो तो आप वॉल्यूम का समझिएगा, वॉल्यूम का मामला है। पावर 2 हो तब समझ जाइएगा कि सरफेस एरिया का मामला है। और सवाल पूछने का दोनों में तरीका भी बिल्कुल बारीकी से चेंज करता है। जैसे इसमें बोलेगा वॉल्यूम में किस में कितना पानी आएगा, फिर बोलेगा एक बड़े सॉलिड से छोटे छोटे सॉलिड बना रहे हैं तो वहाँ पर चर्चा आपका वॉल्यूम का आएगा। यहाँ पर जो है आपको क्या चर्चा आएगा कि भाई चारों दीवारों को हम पेंट कर रहे हैं, कभी टाइल्स लगा रहे हैं, कुछ इस टाइप की सवाल सरफेस एरिया से बनता है। और वॉल्यूम से बोलेगा पानी भरना है, हवा भरना है, कुछ अनाज रखना है, या फिर आपको बोलेगा कि इसको पिघला करके हम दूसरा सॉलिड बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कितना सॉलिड बनेगा, उससे क्या साइड होगा मतलब कुछ इस टाइप से सवाल पूछता है। आगे आइए, एक वॉल्यूम से रिलेटेड ये सवाल पूछता है कि बोल देगा भाई साहब, बोल देगा कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड है और उसको मेल्ट करके छोटा छोटा क्यूबॉइड बना रहे हैं जिसकी भुजा भी दे देगा और बड़ा क्यूबॉइड का ही भुजा दे देगा। बोलेगा कितनी संख्याएं बनेगी। तो इस सवाल में क्या करनी पड़ती है, वॉल्यूम सेम। अभी तो हम लोग ये पढ़े ना क्यूबॉइड को पिघला करके क्यूबॉइड बना रहा है। कभी आगे आप देखिएगा कि क्यूबॉइड को पिघला करके क्यूब बना रहा है, क्यूबॉइड को पिघला करके सिलेंडर बना रहा है, क्यूबॉइड को पिघला करके कोन बना रहा है, या कोन को पिघला करके सिलेंडर बना रहा है। मतलब किसी भी तरीके से सवाल पूछे तो हम समझ जाएंगे इसमें वॉल्यूम इक्वल करना है। ठीक है, वॉल्यूम सेम करना है। इसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। कब वॉल्यूम सेम करना है, कब, जब मेल्ट करने की बात आए, मेल्ट करने की बात आए या फिर पिघलाने की बात आए। बात हो तब वॉल्यूम सेम कब, जब मेल्ट करने की बात है या फिर पिघलाने की बात है। तो उसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। याद रखिएगा, बहुत खतरनाक है भाई ये फॉर्मूला। चलिए
एक बार फिर से हम लोग इसे समझते हैं। वॉल्यूम सेम कब करनी है? जब बात करें मेल्ट करने की, रीमेड करने के लिए, फिर से बनाने की। इसे बनाना चाह रहे हैं हम सिलेंडर, अब बन गया क्यूब। हमें मिला था एक क्यूबॉइड और उसे बोला था मुझे सिलेंडर बनाने के लिए, हम बना दिए क्यूब। तो ये कैसे होगी? तो उसमें क्या करनी है भाई कि दोनों का वॉल्यूम जो है सेम ही रहना है, उसी को पिघला कर फिर क्यूब बना लेंगे। ये नहीं कि भाई अब तो ये तो मैं मिस्टेक कर दिया, नहीं। किसी भी सॉलिड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, किसी भी सॉलिड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसमें जो है वॉल्यूम सेम ही रहेगा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। यदि क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यदि सिलेंडर बन रहा है वो तो बटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड, मतलब जो जिसको बना रहे हैं 100, तो डिवाइड करेंगे तो कितना सॉलिड बनेगा नए वाला, उसका संख्या आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। बात आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम सेम करना है यदि मेल्ट कर रहे हैं तो, बस इतना याद रखिए। अच्छा, थोड़ा और इसको विस्तार से जानते हैं। मान लीजिए कि 100 क्यूबाइड का वॉल्यूम था, हम जो सुई बनाए उसका वॉल्यूम एक का रहा है 5, तो वॉल्यूम सेम करना है, मतलब 100 इक्वल टू 5। तो क्या होगा, या तो आप इसको 100 में 5 से भाग दीजिए या फिर इसी में 20 से गुना कर लीजिए, बस वही है। समझ रहे हैं ना? जब आप उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो इसी टाइप की बात आएगा। आइए एक और पूछता क्या है भाई, बोलेगा कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसमें बोल देगा कि एक तालाब बना रहे हैं हम लोग। ये तालाब हो गया, ठीक है। ये बताइए आप हमको कि उस तालाब बना रहे हैं या टैंक बना रहे हैं, तो उससे जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी का वॉल्यूम और वो टैंक जो बनेगा उसका वॉल्यूम सेम होगा या अलग होगा? तो भाई साहब सेम होगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निकाली मिट्टी का वॉल्यूम इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम, ठीक है। इसकी साइड दे देगी भाई एल और बी, इसकी भी कुछ देगी, ठीक है। मानिए ना इसको L1 और B1 दे देगा, ठीक है। तो निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम, और बोलेगा भाई उसी मिट्टी को हम इस पे बिछा रहे हैं, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं ना? इसी पे हम लोग बिछा रहे हैं। और बिछाना ही नहीं, बात ये बोलेगा ना कि भाई साहब इसमें कितना ऊंचा हो जाएगा मिट्टी बिछाए तो क्या होगा उसको। तो आप इसमें एक और बात याद रखिएगा कि निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम या टैंक का वॉल्यूम, दोनों तो सेम ही है, बात कुछ भी दे, दोनों में से कोई एक, टैंक का वॉल्यूम इक्वल टू खेत का क्षेत्रफल माइनस टैंक का क्षेत्रफल गुने एच। एच क्या है? एच है मिट्टी बिछने के कारण हाइट, मिट्टी बिछने के कारण जो ऊंचा होगा ना भाई वो, ठीक है। देखिए इस टाइप के जब सवाल करेगा तो उसमें निकाली गई मिट्टी और टैंक का वॉल्यूम दोनों जो है सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम। क्यों?
कुछ लोग तो ये बोलेगा सर निकाल के फेंकेगा तो फिर तो कुछ तो इधर उधर फेंका जाएगा। नहीं भाई साहब, मैथमेटिक्स में वैसा कुछ नहीं होता कि कुछ इधर फेंका गया कुछ उधर फेंका गया। आप उसको एकदम यहाँ से निकालिए और इसमें डालना है। ये सब बात आप भूल जाइए कि इसमें से कुछ छिटक के फेंका जाएगा ये वो। तो निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम या टैंक का वॉल्यूम सेम ही होगी, क्योंकि जितनी निकलेगी उतना ही तो उसका वॉल्यूम होगा, गड्ढा उतना ही होगा वो। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल माइनस टैंक का क्षेत्रफल। मतलब ये तो होगा कि इतनी लंबाई की और इतनी चौड़ाई की टैंक बनाना है। तो खेत का क्षेत्रफल माइनस टैंक का क्षेत्रफल गुने एच। एच क्या हो जाएगा, मिट्टी बिछने के कारण हाइट। और यही जनरली पूछता है। तो ठीक है, आगे की क्लास अब लेट नहीं होगी और आप लोग सवाल लगाइए, आपसे मेंसुरेशन की सवाल सॉल्व होगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।